जय महाकाल। नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल आलमेक से ज्ञान सर आपका स्वागत है। दोस्तों आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, आपके घर पर हमेशा खुशी मंगल बनी रहे। दोस्तों आज की इस वीडियो में अभी पितृपक्ष चल रहा है, इसमें कुछ तंत्र प्रयोग किए जाते हैं और इस समय क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसके बारे में संपूर्ण विधि विधान बताऊँगा। यह तरीका गुप्त तरीका है, हम लोग के ग्रामीण क्षेत्र में इसको प्रायतः करते हैं। तो चलो बात करते हैं आज इस पितृपक्ष में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हम कैसे जानें कि पितृ रुष्ट हैं और इसके क्या संकेत हैं। पितृपक्ष में सबसे पहले आप जानेंगे कैसे कि हमारे पितृ जो है रुष्ट हैं या फिर वो रुष्ट नहीं हैं। इसको जानने के लिए एक मैं तंत्र प्रयोग बता रहा हूँ, इनसे आप सटीक जान पाओगे एक दिन में कि किस तरह से आप रुष्ट हैं या नहीं हैं। उनके लिए आपको आटे का दीपक बनाना होगा। आटे का दीपक को एक दीपक बनाएंगे और दीपक में 4 लौंग आपको रखना है और वह सरसों का तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। उनको आपके घर है वहाँ के बीचों बीच आपको आटे से, गेहूं का आटे से या फिर पानी से चौका लगाना है। चौका लगाने में उसमें उसके बीच में आपको रख देना है। उस समय आप अगरबत्ती इस्तेमाल करें जलाने के लिए और जो दीपक रखेंगे उसके नीचे में पीपल के पत्ता को रख करके उसके ऊपर भी दीपक रखेंगे और आपको जलाना है। दीपक जो है बीच में जलेगी फूल बाती, दीपक के बीचों बीच उसकी बाती रहेगी, एक जलेगी और उसमें चारों दिशा तरफ 4 लौंग रहेंगे जिसके फूल ऊपर की ओर रहेंगे, बाहर की ओर इस तरह को रखना है। वहाँ पे थोड़ा सा चीनी या कोई भी मीठा पदार्थ रखना है और उड़द के 21 दाने वहाँ पे आपको रखना है। रखने के बाद में आपको अगरबत्ती जला करके प्रार्थना करना है और साथ में 1 गिलास वहाँ पे पानी रखना है। अब प्रार्थना करना है, आपको पूर्वजों का नाम ले करके होम धूप दें या फिर अगरबत्ती को दोनों हाथ से रख करके प्रार्थना करेंगे कि जो भी यदि कोई भी मेरे पूर्वज यदि रुष्ट हैं या फिर नाराज हैं या कुछ बात कहना चाहते हैं, कृपया करके स्वप्न के माध्यम से स्पष्ट रूप से आप मुझे बताइए। इस तरह आपको बोलना है। वहाँ पे आपका नाम और गोत्र और आपका जिस स्थान रहते हैं वो गांव का नाम उनको लेना आवश्यक है। लेने के बाद में आपको अगरबत्ती वहीं पे रख देना है कि स्टैंड में रख सकते हैं, रख देना है और उसके बाद में आप जिस रूम में सोते हैं उस रूम में सो जाएं। इससे आपको स्वप्न के माध्यम से उनके बारे में पता चल जाएगा। ज़रूर इसको प्रयोग करके देखना। दूसरा, यदि आपको किसी प्रकार से स्वप्न में किसी चीज़ का मांग करता है या फिर कोई चीज़ अधूरी है तो उसको सांकेतिक के रूप में वो ज़रूर बताएंगे। अगर खाने का तो कुछ खाने का चीज़ पदार्थ आपको देखने में मिलेगा और जिस हिसाब से उन्होंने मांग किया उनको जो है आप बिल्कुल दे दीजिए। अब दूसरा, यदि आपके पूर्वज किसी बंधन में है या फिर किसी कारणवश वो संपर्क में पता चलता है कि कोई भी आपका कारोबार नहीं बनता है, घर में गृह कलेश बना रहता है और उदास रहते हैं, मन शिथिलता रहता है, तो ऐसा आपको महसूस या ऐसा आपके साथ में चल रहा है, तो अब आपको क्या करना होगा, उनको मुक्त करने के लिए आपको प्रत्येक अमावस्या को कर सकते हैं या फिर पितृपक्षाचार इसमें आप कर सकते हैं। पीपल के पेड़ में 5 आटे का दीपक जलाना है और वहाँ पे उड़द के आपको दाल को भिगा देने एक दिन पहले और उसके बाद में उस दाल को और मसूर की दाल और चावल थोड़ा थोड़ा मात्रा कम से कम 2.5 चम्मच होना चाहिए छोटे चम्मच में, वो सामग्री आपको ले करके वहाँ पे अर्पित करना है पूर्वजों के नाम में। और ध्यान रहे उस समय आप कुश की जड़ या कुश ले करके आप उनके नाम से जल अर्पण करेंगे, तर्पण करेंगे, उनको जल देंगे। इस तरह दूसरा प्रयोग करने से कोई भी बंधन है वो खुल जाएगा। अब आपको बंधन खुल गया है ये कैसे पता चलेगा, जिस समय अंतिम दिन आप करने जाओगे तो उस समय यह भी बोलोगे कि जो भी यदि शक्ति है या कोई भी हो तो स्पष्ट रूप से आप हमें बात करें या हमें बताएं। तो यह जो छोटा छोटा प्रयोग है इसको ज़रूर करना, इसमें सटीक प्रमाण मिलता है।
एक और उपाय है, यदि आप यह प्रयोग को अमावस्या के दिन करते हो या भी पितृपक्ष में करते हो, तो आपको एक मिट्टी का एक इतना बड़ा सा पोला लेना है, उसके ढक्कन, उसमें बीच में आटे का दीपक बनाएं, 5 प्रकार की मिठाई, लौंग, इलायची, खीर बनाए हैं, जो भी आप घर में खाने का बनाए हैं, चावल, सब्जी, दाल, रोटी जो भी है, उनको खाने से पहले पूरा उनमें दें। उनको ले कर के आपको जो है पीपल के पेड़ के नीचे रख देना है और पूर्वजों के नाम में उनको देना है और वहाँ पे जल भी दे दें। और ध्यान रहे आपके पुराने कपड़े जो हैं उनको भिगा करके ऊपर में रख दी, इस तरह रख के जिससे पानी उसके बगल में टपकता रहे। पानी टपकना चाहिए लगभग 7 बूंद या 21 बूंद टपकना चाहिए आपके रखने के बाद में। तो थोड़ा बड़ा वाला कपड़ा लीजिए, वहाँ पर रख दीजिए, इस तरह कर दीजिए। इनसे जो है पितृ लोग बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। यह जो विधि है हमारे ग्रामीण क्षेत्र में किया जाता है और साथ में ही उतना दिन तक आपको ब्रह्मचर्य के पालन करते हुए घर में किसी प्रकार का क्लेश नहीं करना चाहिए। और आपको प्रतिदिन गाय को, कुत्ते को, बिल्ली को और मछलियों को और पंछियों को ज़रूर खाना खिलाना चाहिए और जो ज़रूरतमंद व्यक्ति हैं उनको भोजन देना चाहिए और उनको जो है उनसे आशीर्वाद और कृपा लेना चाहिए। एक मैं बहुत ही अच्छी एक तंत्र प्रयोग बता रहा हूँ जिनसे आपको पता चल जाएगा और कोई भी यदि किसी के पूर्वज रुष्ट हैं या फिर बंदिश हैं वो तुरंत ठीक हो जाएगा। इनके लिए आपको अभी पितृपक्ष में 13वें के दिन आपको कुश की जड़ लेना है, 21 कुश की जड़ और 21 दुर्वा जिसे दुबी भी बोलते हैं उनको लेना है और 21 उड़द के दाने आपको ले लेने हैं और थोड़ी सी शक्कर या फिर गुड़ सबसे अच्छा होता है। लेने के बाद में इनको जो है आपको हाथ में पकड़ लेना है सभी को और जल में आपको डूब जाना है और उन जितने भी आपके पूर्वज दादा दादी, नाना नानी, चाची जो भी हैं उनको जो है आपको नाम पता है तो नाम आप उनको ले कर के बोलते हुए आपको धीरे धीरे जल के नीचे में छोड़ना है आपको और उनको प्रार्थना करना है कि आप यदि रुष्ट हैं हमारे परिवार से, हमारे घर से, तो आप कृपा दृष्टि बनाए रखें और रुष्ट ना हो, मेरे यह पूजा भक्ति स्वीकार करें और दया करें। इस तरह आपको प्रार्थना करना है। प्रार्थना करने के बाद में आप यह एक प्रयोग करके देखेंगे। उसके बाद में आप यह प्रयोग करने से पहले आपके घर का वातावरण का एक बार ज़रूर अनुभव कर लें, उसके बाद में यह प्रयोग करने के बाद में अनुभव करें। और जब यह प्रयोग करेंगे उस दिन तेज पत्ता या फिर सुगंधित धूप या फिर गंगा जल इनका छिड़काव जरूर करें और धूप आप दें। उस सुगंधित धूप को अपने सभी रूम में जो बिखेर दें और आप दीपक जरूर जलाएं उस दिन जिस दिन यहाँ प्रयोग कर रहे हैं। अब एक और प्रयोग मैं बता देता हूँ। यदि किसी का भी पितृ या फिर उनके जो है पूर्वज, उसको संपर्क कैसे किया जाता है और उनसे बात कैसे किया जाता है इनके बारे में, तभी जब लास्ट या पितृपक्ष होगा तो सभी लोग जो है पितरों के लिए खाना, रोटी, सब्जी वो है जो है जल में प्रवाहित करते हैं और जल में उनको देते हैं। तो आपको प्रवाहित किए हुए है जो है रोटी, दाल, सब्जी है उनको थोड़ा सा चुरा करके लाना है। चुरा करके लाने के बाद में उनको आपको रख लेना है। रखने के बाद में कपड़ा में लपेट करके और उनको सिरहाने में रख करके सोना है आपको। ध्यान रहे यह कार्य सही नहीं है, लेकिन आपको संपर्क करने के लिए जरूर यह तंत्र प्रयोग करके देखना चाहिए। आप उस सिरहाने में रख करके उनका अगरबत्ती, ध्यान रहे आप जिनके द्वारा यह दिया गया है उनका नाम या फिर उनका गोत्र पता होना चाहिए। यदि आपका पूर्वज से बातचीत करना चाहते हैं तो आपका नाम और पूर्वज का नाम लेना है और उनका गोत्र का नाम लेना है। नाम, गोत्र और यदि उनका नाम पता है तो उनको ले करके आप सिरहाने में रखकर सोएंगे। जरूर आपसे उस पूर्वज
ज़रूर आपसे बात करेंगे और आपसे संपर्क बनाने की कोशिश करेंगे। तो आप उनसे बातचीत करके वो क्या कहना चाहते हैं यह जान सकते हैं। पूर्वजों से यदि बातचीत करने का था, आपको आने वाले घटना के बारे में पहले से पता हो जाएगा और आप उनसे बहुत सारे प्रश्न के जवाब और आपके मददगार होते हैं। तो इस पितृपक्ष में इतना ही, और नई जानकारी के साथ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो मिलूँगा। वीडियो देखने के लिए